नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। 120 दिनों की देवगुरु की विस्फोटक पारी। जी हाँ, देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो गुरु का वक्री होना और 28 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संयोग लेकर के आ रहे हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री की वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रह के पाप प्रभाव में वृद्धि होती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो 28 नवंबर के बाद आपको शनिदेव के अशुभ प्रभावों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और गुरु के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह है गुरु। गुरु की कृपा के बिना संतान और विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। गुरु अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसा जीवन साथी मिलता है जो हर सुख दुख में आपका साथ निभाए, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति से आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त यह है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। यही देवगुरु 11 नवंबर से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को गुरु के वक्री होने से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है। यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में वक्री हो रहे हैं और 3 दिसंबर तक धन भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 11 मार्च तक वक्री अवस्था में रहेंगे। फिर मार्गी होंगे और मार्गी होकर के पुनः अपनी उच्च की राशि में धन भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में वक्री हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है ये आपके वाणी का होता है, ये परिवार का होता है, ये आपके संचित धन का होता है। वक्री हो रहे हैं, वक्री का मतलब चेष्टा बल प्राप्त होगा गुरु को। तो सेकंड हाउस में गुरु वक्री हो रहे हैं, सेकंड हाउस में गुरु का चेष्टा बल होगा, यानी धन भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर के हम बहुत गहराई तक जाएंगे। कहीं ना कहीं दूसरे भाव से संबंधित हमारा कोई काम अधूरा रह गया था या दूसरे भाव से संबंधित हम कोई काम करने का प्लान कर रहे थे, तो जब गुरु यहाँ पर वक्री होंगे और गुरु का चेष्टा बल धन भाव पर होगा तो हमारा
पूरा फोकस धन भाव पर होगा। सेकंड हाउस की चीज़ों को लेकर हम बहुत डीप में जाएंगे। सेकंड हाउस से हम कनेक्ट होंगे और सेकंड हाउस की चीज़ों को प्राप्त करेंगे। अब 10th लॉर्ड हैं, दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव को भी देख रहे हैं। दशम भाव क्या होता है? ये आपके कैरियर और प्रोफेशन का होता है। गुरु का चेष्टा बल 10th हाउस पर होगा तो आप क्या करेंगे? आप पूरा एफर्ट डालेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे अपने कैरियर और अपने प्रोफेशन पर। क्या करें जिससे कि फाइनेंशियल ग्रोथ आए, क्या करें जिससे कि कैरियर ग्रोथ आए, क्या करें जिससे कि आपकी इनकम बढ़े। इन चीज़ों पर आपका पूरा फोकस रहेगा और इन 120 दिनों में जब धन भाव मजबूत होगा तो क्या होगा? फाइनेंशियली बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट इन 120 दिनों के अंदर ज़रूर होगा। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव होता है परिवार का। इस समय आप अपने परिवार के साथ कोई न कोई प्लानिंग ज़रूर करेंगे। परिवार के साथ में, या फिर चूँकि 7th लॉर्ड भी हैं जो कि आपके जीवन साथी का होता है, जीवन साथी के साथ या माता पिता के साथ, बिजनेस को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग इस समय आप ज़रूर करेंगे। अब एक चीज़ और, सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है वाणी का। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपनी प्रेजेंटेशन पर, हर चीज़ पर आप बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। कैसे अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाए, कैसे अपनी बात से दूसरों को प्रभावित किया जाए, कैसे कोई प्रेजेंटेशन देना है, कैसे किन्हीं चीज़ों को ठीक करना है, ये सारे कार्य इस समय इन 120 दिनों में आपके जीवन में होगा। गुरु वक्री होंगे, आप एक्टिवेट होंगे तो आपके अंदर जो आलस्य था वो समाप्त होगा। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप, तो अब आप हर चीज़ को लेकर के डिसीजन ले पाएंगे। आपके डिसीजन बहुत फास्ट होंगे। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि 6ठे भाव पर भी दृष्टि है, 8वें भाव पर भी दृष्टि है और गुरु सेकंड हाउस में बैठे जो कि आपके खान पान का होता है, आपके भोजन का होता है। गुरु फैट के कारक होते हैं, मोटापे के कारक होते हैं, लीवर के, डाइजेशन के, इन सब के कारक गुरु माने जाते हैं। तो इस समय आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखना होगा। फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन चीज़ों से दूर रहें। मद्यपान, मांसाहार से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। 6ठा भाव शत्रुता का होता है। गुप्त शत्रु इस समय उभर करके बाहर आएंगे। वो लोग जो कि आपके साथ एक गेम खेल रहे थे, वो लोग जो कि आपके सामने तो आपके बहुत करीबी बनते थे, लेकिन पीठ पीछे
आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो खुल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आपने ये सोच लिया था कि अब तो ये पैसा मिलना ही नहीं है, वो पैसा आपको मिलेगा। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, ज्योतिष तंत्र मंत्र या रिसर्च के फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। 3 दिसंबर को यही देवगुरु वक्री अवस्था में आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अब आपका पूरा फोकस कहाँ पर होगा? अपने व्यक्तित्व पर। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे गुरु के इस गोचर काल में। आप पूरी जी जान लगा देंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल आपके लग्न भाव पर होगा। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम पर पड़ेगी और नवम पर पड़ेगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, इस समय आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई को लेकर अगर आलस्य की स्थिति बन रही थी तो गुरु का चेष्टा बल पंचम भाव पर रहेगा तो पढ़ाई पर फोकस आपका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी और हायर एजुकेशन के लिए ये समय बेहतर है, क्योंकि नवम पर दृष्टि है गुरु की और नवम भाव जो है ये होता है उच्च शिक्षा का। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जो विवाहित नहीं हैं, जो अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनके विवाह का भी योग बनेगा। अब यहाँ पर गुरु जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल देंगे। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है और 12वां भाव क्या है? धर्म अध्यात्म का होता है। 12वां भाव क्या होता है? दान पुण्य और चैरिटी का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है, लॉसेस का होता है, हानियों का होता है और आपके निवेश का होता है। अब ये किस तरह से आप गुरु के लग्न में वक्री होने के किस तरह से आप कार्य करेंगे, किस तरह से लाभ ले पाएंगे? धन तो खर्च होना है, लेकिन अगर आप उस पैसे को या तो कहीं निवेश कर दीजिए, गोल्ड में, शेयर में, एफडी में, कहीं भी अगर आप पर पैसा है और आप उस पैसे को निवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो फालतू के कार्यों में खर्च होगा, फिर वो पैसा अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चों में जाएगा। तो बेहतर ये है कि या तो निवेश कर दें या कुछ पैसा धर्म अध्यात्म से संबंधित कार्यों पर खर्च करें, कुछ पैसा दान पुण्य और चैरिटी पर खर्च करें, कुछ पैसा घर में धार्मिक आयोजन कराएं, पूजा पाठ कराएं, गरीबों की मदद करें, छोटे बच्चों की जिनको आवश्यकता है उनकी शिक्षा पर खर्च करें। कुछ ऐसा करें जिससे कि
आपके पैसे का सदुपयोग हो, तो अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो आपका फालतू का खर्च नहीं होगा। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों की विवाह पर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी शिक्षा पर, अपने विवाह पर, अपने माता पिता की सेवा पर आप धन खर्च करेंगे। किसी धार्मिक यात्रा, किसी तीर्थ यात्रा पर पैसा खर्च करेंगे, आपके पैसे का कोई भी फालतू खर्च नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इस गोचर काल में लाभ मिलेंगे। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। करोड़ों जातक हैं मिथुन राशि के। अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है ये सब जानना चाहते हैं, उसका ज्योतिषी समाधान क्या है ये जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।